जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने नगर पालिका द्वारा फिल्टर प्लांट में एलम व पीएससी के उपयोग को लेकर राजस्व न्यायालय में झूठी जानकारी देने पर प्रकरण दर्ज करने के मामले में शुक्रवार को नगर पालिका अधिकारियों द्वारा न्यायालय में एक जवाब पेश किया गया। इस संबंध में श्री स्वामी ने नागदाज को विस्तार से जानकारी दी। नागदा नगर की एक सबसे ज्वलंत समस्या शुद्ध जल जो नागरिकों को आज दिनांक तक उपलब्ध कराने में नगरपालिका असमर्थ रही है। उच्च तकनीक का फिल्टर प्लांट बनाया गया और नेताओं द्वारा, विशेषकर जो वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका परिषद पर काबिज है, उन्हीं के नेताओं द्वारा यह नगर की जनता को आश्वस्त किया गया था कि मिनरल वाटर इस उच्च तकनीक के फिल्टर प्लांट से आम जन को घरों पर मिनरल वाटर मिलेगा। हाल ही में हमने जब पानी की जो गुणवत्ता नापी तो उसका TDS 350-400 तक बता रहा है, उसका जो माप है। और जब TDS का जो स्टैंडर्ड मीटर है, स्टैंडर्ड मापदंड है, 50 से 150 के बीच में जो पानी TDS वाला पानी होता है वो उच्च गुणवत्ता का पानी होता है, वो पीने के लिए काम आता है। और जो मिनरल वाटर के जितने भी ये पानी की टंकियाँ कैन वाले जो सप्लाई कर रहे हैं घरों में, वो उनकी जो TDS है वो TDS वैल्यू या तो 50 आएगी, 60 आएगी, 80 आएगी या 50 से 150 के बीच में। इस बात को सभी राजनीतिक दलों ने एक मत होकर बताया था कि PAC का उपयोग जो कि ग्रेसिम केमिकल डिवीजन द्वारा किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसका उपयोग पानी शुद्धिकरण में, जल शुद्धिकरण में किया जाए तो नगर के नागरिकों को अशुद्ध जल की समस्या से निराकरण मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। जन सुनवाई में जब हमने ये मुद्दा उठाया हमारे अभिभाषक SK साहू के साथ में, तो नगर पालिका द्वारा एक लिखित में यह आश्वासन दिया गया कि 1 जून 2022 से PAC का उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है और अब मटमेले या अशुद्ध पानी जैसी कोई समस्या नहीं रही। और उसी के बाद दुर्भाग्य देखो, विडंबना देखो कि 1 जून 2022 से आपने PAC का उपयोग प्रारंभ कर दिया और 7 अक्टूबर 2022 को आप टनों से एलम खरीदने का प्रस्ताव परिषद में लाते हैं। इस बात को लेकर जब हमने धारा 340 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय न्यायालय से, राजस्व न्यायालय से CMO के द्वारा दी गई झूठी जानकारी पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की, तो आज उनका एक जवाब आया। वो जवाब भी गोलमोल जवाब है। इस जवाब में ये लिखा हुआ है कि समय समय पर नगर पालिका द्वारा PAC और एलम का उपयोग किया जाता है। अब ये समय समय क्या है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप PAC का उपयोग प्रारंभ करते हो तो वहाँ पर उसके संसाधन अलग से विकसित करने पड़ते हैं। आपके ठीक सामने खाचरो नगर पालिका का पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर वो लोग PAC का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर उनने उन संसाधन को विकसित कर रखा है। क्या ऐसा कोई संसाधन नागदा नगर पालिका ने इस फिल्टर प्लांट में विकसित करा? नहीं करा। तो सीधे सीधे जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और शासन प्रशासन के आंखों में धूल झोंकने के लिए ये जवाब दिया गया। जब आपने PAC उपयोग का कोई साधन संसाधन ही नहीं बनाया तो क्या अपने हिसाब से PAC को, जैसे फिटकरी आप आम जनता पानी भर के फिटकरी की वो डली एक घुमा देती है मटकी में या कैन में, चरी में, और वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो आप उस अपने हिसाब से ही अपने कोई मापदंड लगा के PAC का उपयोग कर रहे हो, तो आप नगर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये जो जवाब है पूर्णतः भ्रामक और झूठा जवाब पेश करा है। आगामी तारीख 15 दिसंबर न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गई है। हम इस तारीख पे हमारा स्पष्टीकरण और इस जवाब का प्रति उत्तर हम देंगे, जिसमें ये जवाब के जो भी दोषी
ये अधिकारी जो इस जनता के, नगर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक और तुम पीएसी का उपयोग समय समय पर बता रहे हो और फिल्टर प्लांट पे पीएसी के उपयोग करने के साधन संसाधन ही विकसित नहीं कर पाए, तो आप क्या शासन को, क्या प्रशासन को और क्या न्यायालय को जवाब दे रहे हो? ये नगर की जनता को भी सोचने और समझने का विषय है।